वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? सिराजुद्दीन साकिब। सर ये बताइएगा कि ये एहतजाज क्यों यहाँ पर किया जा रहा है? ये बिजली कंपनियां और वापडा जो है इनके मजदूरों के मसाइल हैं, वो मसाइल हल होने की बजाय बढ़ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि वापडा अथॉरिटी, बिजली कंपनियां, पेपको, ये इन्होंने अपनी एक पॉकेट यूनियन रखी हुई है, हाइड्रो वर्कर यूनियन। उस यूनियन के ज़रिए ये मज़दूरों के हकूक़ को सलब करते हैं, मज़दूरों पर हाइड्रो यूनियन को मुसल्लत रखते हैं और ट्रेड यूनियन के अंदर अफसरान की मुदाखलत बेइंतहा है। अफसरान हाइड्रो यूनियन के जलसों में जाते हैं, उनके इजलासों में जाते हैं, उनसे खाबे खाते हैं, उनके साथ करप्शन का रिश्ता रखते हैं और उनके ज़रिए बिजली चोरी करवाई जा रही है, काम चोरी करवाई जा रही है और अदारे के अंदर उनका तसल्लुत मजदूरों के ऊपर बरकरार रखा हुआ है, जिसकी वजह से कोई एक रेफरेंडम भी यहाँ पर फेल नहीं हुआ है। सर ये बताएं कि एहतजाज कब तक जारी रहेगा? हमारा मुतालबा यह है कि मजदूरों के मसाइल को हल किया जाए और ये कॉन्ट्रैक्ट डेली वेजेस को मुस्तकिल किया जाए, रिटायरमेंट पर GLE दी जाए, जितनी 56,000 पोस्टें खाली हैं उन पर मजदूरों के बच्चे भर्ती किए जाएं और इसके अलावा जो दीगर मजदूरों के मसाइल हैं फौरी तौर पर हल किए जाएं और इन मसाइल के हल में जो वाहिद रुकावट हाइड्रो वर्कर यूनियन है उसकी सरपरस्ती बंद की जाए, उसकी सपोर्ट बंद की जाए, उसका चंदा बंद किया जाए। जब अदालतों के फैसले आ चुके हैं कि उस यूनियन की रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उस यूनियन को इंतजामिया किस बुनियाद पर सपोर्ट करती है, किस बुनियाद पर उसका साथ देती है और रेफरेंडम जो आने वाला रेफरेंडम है उसको फेयर किया जाए, उसमें इंतजामिया की मुदाखलत बंद की जाए। कोई SDO से लेकर MD तक, चेयरमैन वापडा तक, चीफ एग्जीक्यूटिव तक कोई अफसर किसी यूनियन के साथ इन्वॉल्व ना हो बल्कि गैर जानबदार रहे, मजदूर आज़ाद मर्जी से अपनी CBI यूनियन का इंतखाब कर सके। यहाँ पर मजदूरों के ऊपर दबाव डाला जाता है, मजदूरों को प्रेशराइज किया जाता है, मजदूरों की ड्यूटियाँ तब्दील की जाती हैं, उनकी ट्रांसफ़र की जाती हैं, उनको शौकात दिए जाते हैं, उनको ब्लैकमेल किया जाता है ताकि मजदूर जो है वो हाइड्रो वर्कर यूनियन जो पॉकेट यूनियन है उसको सपोर्ट कर सकें और वो मजदूरों के ऊपर मुसल्लत रह सके और अफसरशाही जो है वो अपनी मनमानियाँ कर सके और मजदूरों के मसाइल जो है बढ़ते रह सकें। जी नाज़रीन, इनका कहना है कि हाइड्रो यूनियन को जो मुसल्लत किया है उसका हल निकालना चाहिए। आगे किसी और से भी बात करें। जब तक इंशाल्लाह जब तक ये हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं करेंगे या अथॉरिटी के साथ हमारे मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते उस वक्त तक इंशाल्लाह ये धरना जारी रहेगा। सर ये बताएं कि यहाँ पर जो मुलाजमीन हैं उनको उनके हकूक़ नहीं दिए जाते, हाइड्रो यूनियन जो मुसल्लत हुआ है इस बारे में आप क्या कहें? जी बिल्कुल, ये तकरीबन 40 साल से ये जो यूनियन है ये बिल्कुल अथॉरिटी के साथ मिली हुई है और बहुत सारी अदालतों के फैसले भी हमारी यूनियन के हक़ में आए हैं, लेकिन ये अथॉरिटी के साथ मिलके जो है मुलाजमीन को उनकी राय का हक़ नहीं देते। जब इलेक्शन होता है उस वक्त ये तरह तरह के हिले उजर करके लोगों को परेशान करके अफसरों के साथ मिल के लोग मुलाजमों को ब्लैकमेल करते हैं, वो बेचारे डरते हैं अपनी नौकरी से, फिर वो इनको मजबूरी में वोट डाल देते हैं। हम कहते हैं कि इंशाल्लाह जो इस बार फंडम हो वो कंपनी वाइज हो, चूँकि महकमे ने अब वापडा में अपनी अपनी कंपनियाँ हैं, हर कंपनी के पास अपना इख्तियारात है, इसलिए उसकी यूनियन भी अपनी होनी चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कंपनी वाइज होगा तो लोगों की अच्छी, मजदूरों की अच्छी तर्जमानी हो सकेगी और जो यूनियन उस कंपनी में CBA होगी वही उनके मसाइल के हल के लिए अथॉरिटी के साथ मुज़ाकरा करेगी। सर आपने जैसा कि बताया कि यहाँ पर जो मुलाजमीन है उनको वोट का हक नहीं दिया जाता, उन पर ज़बरदस्ती ड्रॉप जमाया जाता है या कुछ किया जाता है, धमकाया जाता है कि वोट उनको ही। वोट का हक दिया जाता है लेकिन आज़ादाना माहौल नहीं दिया जाता। वोट का हक दिया जाता है, आज़ादा नहीं, उनको अथॉरिटी का प्रेशर होता है और पूरे पाकिस्तान लेवल पे यानी कि उनको करके वो किसी न किसी तरह प्रेशराइज करके वोट दिलवाए। हाँ जी, वो हरा देते हैं, दूसरी यूनियन को हरा देते हैं और दूसरी यूनियन को जिता देते हैं। थैंक यू सो मच। 70 साल की उम्र और राहत ही साकिब साहब के सामने वो 2 टीके लगवाए हैं कि जनाब कल मैं यहाँ पे बैठ सकूं और इंशाल्लाह हम यहीं पे इंतज़ामिया वालों सुन लो, हमारी आपके साथ कोई लड़ाई नहीं है, जंग नहीं, हमारी एक असूली सी बात है। हमारी लड़ाई है तो वो हाइड्रो के साथ है या नहीं है। उसने जो जुल्म किए हुए हैं वापडा के मुलाजमीन पे,
आज वापडा का मुलाजम जो है सबसे बदतर जिंदगी बसर कर रहा है। अगर आप सुई गैस को देख लें, आप TNT को देख लें, आप मालियाती इदारों को देख लें, बैंकों को देख लें, सब सूटेड फुटेड बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारा मुलाजम सुबह आता है और रात तक वो जुटा रहता है, अपने वो काम करता रहता है, लेकिन उसका ना उसको कोई बेनिफिट है, ना उसको कोई उसका TA है, या ना उसको ओवर टाइम। वो सुबह आता है, शाम तक ऑपरेशन। आखिर में क्या मिलता है जी? शोकास मिलता है या नहीं मिलता जी? टिल्ले जो बोले हो, मेरा ख्याल नहीं मिलता। और उसके अलावा कोई अफसर बैठे हैं सुबह से लेकर शाम तक इन दुकानदारों से, जनाब अली आते हैं पैसा कमा के, खंबे का रेट इतना, ये ट्रांसफार्मर का रेट इतना, ये फलां चीज़ का रेट इतना, वो पैसे कमाते हैं और कमा के शाम को हिसाब किताब करके ना वो चले जाते हैं। और मजदूर के हाथ में चाप के किसी के कुछ भी नहीं आता। मीटर रीडर सारा दिन रीडिंग करते हैं, उनको कोई हासिल नहीं होता। इसी तरह लाइनमैन सुबह से लेकर शाम तक वो लाइन पे काम करता है, और उसके बाद एक छोटी सी कंप्लेंट आ जाए तो उसको सस्पेंड कर देती है। इसी तरह ALA में वो बेचारे वो भी धक्के खाते हैं साथ ही। इसी तरह क्लर्क स्वाद सर्कल के साथी आए, हम इनको खुश आमदीद कहते हैं। स्वाद सर्कल के साथियों को हम खुश आमदीद कहते हैं। सब साथी उनका इस्तेमाल करेंगे तालियां में। आलन व सालन मरहबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वक्त न्यूज़ का, जो आपने मज़दूरों की आवाज़ को आगे पहुँचाने के लिए टाइम निकाला। ये पाकिस्तान वापडा पैगाम यूनियन जो है मज़दूरों के लिए दिन रात कोशा है, लेकिन ये हमारी जो अथॉरिटी है ये बिल्कुल ही हाइड्रो यूनियन जो हमारे एंटी ग्रुप में है वो बोगस और ब्लैकमेल यूनियन है। अफसर के साथ मिलकर ब्लैकमेल करते हैं, मज़दूरों की ड्यूटियों को चेंज करते हैं, उसके अलावा उनके साथ ज़्यादतियाँ करते हैं। एक बंदा जो है वो 3 बंदों का काम करता है। अगर जो बंदा पैगाम यूनियन का नोटिफिकेशन करवाता है या पैगाम यूनियन के साथ चलता है, उसकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए ये जद्दोजहद करना शुरू कर देते हैं। खुद ही बंदे को ट्रांसफ़र करवाते हैं, खुद ही ये बंदे के पैसे लेके उसकी ड्यूटी को वापस करवाते हैं। बिजली चोरी में भी ये मुलव्वस हैं, और जो ऑफिसर इनके साथ तल्लक अच्छा रखते हैं वो उनको कमा के देते हैं। हमारा ये मिशन है कि पाक साफ माहौल में मिलना चाहिए, और मज़दूर को आज़ादाना आइंदा रेफरेंडम में वोट के लिए उसका हक मिलना चाहिए। कि वो ये अफसरों की ये कोशिश होती है कि पैगाम यूनियन को वोट ना डाला जाए, उनको थ्रेट करके ये कहना चाहते हैं और कह देते हैं कि अगर आपने पैगाम को वोट दिया तो हम उसको ड्यूटी को चेंज कर देंगे, जो रात वाला उसको दिन पे लगा देंगे, जो दिन वाला उसको रात पे लगा देंगे। हमारा अथॉरिटी से ये मुतालबा है कि ये जो भी इलेक्शन आगे आ रहा है उसको बिल्कुल आज़ादाना तरीके से करवाया जाए, और अथॉरिटी अपनी जगह पे अपना एक जगह पे रहे, और दोनों यूनियन के मुकाबले में ये किसी की पार्टी ना बने। सर, गुज़िश्ता रोज़ ये भी खबर सामने आई कि एक SDO को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, वो SDO ग्रीन टोन है, वो अपना मुफ्ती साहब हैं। कल हमने उसकी मूवी देखी है, कंज्यूमर ने आके उनको मारा है। वो अपनी सेफ्टी के लिए पहले उन्होंने पानी की बोतल फेंकी है, उसके बाद उन्होंने पकड़ के एक जो अपना अंदर पड़ा हुआ था बंडल पड़ा था कागज़ों का, वो मारने की कोशिश की, फिर थप्पड़ भी मारे गए हैं। लेकिन ये देखें कि अथॉरिटी जो है ये इंजीनियर एसोसिएशन की एक यूनियन बन चुकी है, लेस्को में भी है। इंजीनियरों को भी चाहिए था कि इनके साथ जाके उसका साथ देते, ना कोई इंजीनियर ने साथ दिया, ना वो जो टाउट यूनियन है जो कमा के देती है उन्होंने भी उनका साथ नहीं दिया। लेकिन यही ऑफिसर अगर पैगाम यूनियन का साथ दें, पैगाम यूनियन को अच्छा समझे, हम इंशाल्लाह किसी की ज़रूरत नहीं है कि वो बंदा को जितना मर्जी पावर में हो, किसी की ज़रूरत नहीं है किसी के जाके अफसर को ब्लैकमेल करे या थप्पड़ मारना तो बड़ी दूर की बात है, किसी कमरे में ऊँची बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये ऑफिसर उसका साथ देते हैं जो टाउट है, जो खुद इनके साथ बदमाशी करते हैं, वो लेबर भी करती है और बाहर के लोग भी आ करते हैं। पैगाम यूनियन का साथ अगर ऑफिसर देंगे, इंशाल्लाह किसी के कमरे में जाके किसी को ऊँचा बोलने की ज़रूरत नहीं होगी इंशाल्लाह। जी नाजरीन, इनका कहना है कि पैगाम यूनियन का साथ दिया जाए ताकि सबको तहफ़्फ़ुज़ भी फ्राहम किया जाए। अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है? हाफिज़ मोहम्मद सईद। क्या होता है आप? मैं ऑल पाकिस्तान मीटर रीडर तहरीक 3rd सर्कल का चेयरमैन हूँ। अच्छा सर, ये बताएं कि आपके जो वर्कर्स हैं उनको जो तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता, इस हवाले से आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? इस हवाले से ये होना चाहिए कि सबसे पहले तो बात ये है कि वर्कर्स को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना अथॉरिटी की ज़िम्मेदारी है। हमारी जो अथॉरिटी है वो अपने ऑफिसर्स को, अपने इंजीनियर्स को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम है। हमें कैसे तहफ़्फ़ुज़ देगी? जैसे कल ये SDO ग्रीन टाउन वाला वाक़या हुआ इब्राहिम मुफ्ती साहब का, उनके ऊपर जो हमला किया है वो हुकूमती ये जमात के PTI के गुंडे थे जिन्होंने हमला किया है। जब हमारी गवर्नमेंट के
जो इन्होंने बनाई है, ये क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट ने ये अपनी बनाई है, तहरीक बनाई है जो चेक करने के लिए, यही आके हमारे ऑफिस में हमले करेंगे, हमारे ऑफिसर्स के ऊपर हमले करेंगे, फिर हमारा तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? हालांकि गवर्नमेंट को चाहिए अगर हमारे ऑफिसर्स कहीं गलत कर रहे हैं तो उनका मुहासबा वो खुद करें, कानूनी तरीके से करें, ना कि अपने गुंडे भेजकर उन पे हमले करवाएं। ये तो गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है कि हमारा तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। सर आपको क्या लगता है कि अगर अफसरान जो है पैगाम यूनियन का साथ देंगे तो आप उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे? देखिए जी, अफसरान जो हैं उनको तो न्यूट्रल ही रहना चाहिए। मैं तो नहीं कहूँगा पैगाम का साथ दें, उनको चाहिए कि मुलाज़िमीन का साथ दें, जो मुलाज़िमीन सही ड्यूटी करते हैं उनका साथ दें, जो ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं उनका साथ दें, और किसी भी यूनियन के वो जो हैं अफसर वो क्या कहते हैं दलाल ना बने। मैंने लफ्ज़ बहुत गलत बोला है, लेकिन ऐसे होता है। अफसर जो हैं वो एक यूनियन को प्रोटेक्ट करते हैं, उनके ही कह लें कि मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, उनके साथ मिल मिला के वो सारा काम करते हैं। जो मुलाज़िमीन के हकूक़ के बात करने वाले लोग हैं उनको यकसर नज़रअंदाज करते हैं और उनको तरीके से तरह तरह के तरीक़ों से टीज़ करते हैं। ये उनका रवैया गलत है। ज़ाहिर है फिर हम भी ऑफिसर्स के, हमारा जो माइंड है वो ऑफिसर के ख़िलाफ़ चला जाता है कि ये हमारा तो साथ देते नहीं, ये तो उनका साथ देते जो उनका कमाऊ पुत्र हैं, जो सीधी साफ बात है। जी नाज़रीन, यहाँ पे हमारे साथ एक वर्कर लाइनमैन मौजूद हैं जिनका कहना है कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। आगे इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? मेरा नाम राणा मोहम्मद दिलशाद खान जी। मैं ना अलामा इकबाल टाउन डिवीजन एक्शन ਦੇ ਅੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਟਾਊਨ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। एससी साहब ने मेरा मतलब लिखा वा, और डायरेक्टर ने लिखा कि तमाम ड्यूज इसके दिए जाएं, मगर एक्शन को दरखास्त दी, वो उसने भी राइवल कबूल कर ली, बाई डाक दी जो एसडीओ को दी गई। उसने इसके ऊपर क्या लिखा क्या पाया कि भी नोट, मेरा मतलब है कि जो ये चीज़ है कि इसको मैंने लेटर आपके ये लेटर है, ये तमाम लेटर इसके ऊपर लिखा गया वा एसडीओ ने कि इसको पीछे भेजा जाए। मेरी तनख्वाह 2 देने की बजाय इसको पीछे भेजा जाए। मैं कहाँ से खर्चा करूँ अपने घर का? मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, मैं मजदूर हूँ। वापडा से मेरा मतलब है कि मैं तलक, मेरा मतलब है 5487 का भर्ती हूँ। मैं सियासत में जाता हूँ, जिसके पास भी अफसर के पास गया हूँ उससे कोई मेरा मतलब है कि कोई बात नहीं सुनता। इन्होंने मेरे तमाम बकाया जात सन 2000 के भी बकाया जात 10 साल के देने हैं। महकमे ने अभी तक वो बकाया जात भी मुझे नहीं दिए गए। अदालत में मैंने अपीलें की, अदालत से कोर्ट जीता, अदालत ने मेरे हक में फैसला दिया। अदालत ने कहा कि भी इसको पैसे दो। आपके हक में फैसला होने के बावजूद इस पे अमल दरामद नहीं हो सका, मगर अदालत के हुक्म के मुताबिक महकमे ने अमल दरामद नहीं किया, तमाम ड्यूज नहीं दिए गए। चीफ लश्कों के ऊपर तहीने अदालत कोर्ट कंडक्ट लगाया गया है। अब ये देखो कि भी ये एसडीओ अखबार जोन को, ये एसडीओ अखबार जोन को है, ये एसडीओ अखबार जोन ने जब लेटर मुझसे हाथ से न ली गई, उसको ये बाई डाक भेजी गई है, ये बाई डाक भेजी गई है। क्या हमारे साथ ये अफसर यही शुरू करेंगे? कोई काशिफ मनान एसडीओ है उस सब डिवीज़न में। मैंने बहुत बड़े मानसी से, बड़े प्यार से गया, सलाम किया कि सर ये मेरी राइवल रिपोर्ट है, मुझे भेजा गया इधर। ये मेरा मतलब राइवल रिपोर्ट में सारे लुटेरे हैं, ये लूटने वाले हैं, काम करते हैं, हमारा साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं है। इतना महकमे में जो अदालत ने मेरे हक में फैसला दिया कि तमाम ड्यूज जो है इसके दिए जाएं, अभी तक वो महकमे ने क्यों नहीं ड्यूज दिए? जी नाज़रीन, इनका कहना है कि इनको हकूक दिए जाएं, इनको बहाल किया जाए, जबकि अदालत ने फैसला दे दिया है, मगर अफसरान जो है वो इनको बहाल नहीं कर रहे, इनको तनख्वाह नहीं दे रहे। आगे किसी और से भी बात करेंगे। चाहे वो मजदूर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का हो, चाहे वो केस्को कंपनी हो, या लेस्को हो, एस्को, सेफको, फेस्को हो, या गेपको, मेपको हो, या पावर हाउसेज हो,
एनटीडीसी हो, वाटरिंग के प्रोजेक्ट बंद किए जा रहे हैं। वाटरिंग के आरबीडी को दोस्तों को 15 तारीख तक तनख्वाह नहीं मिली थी। तमाम जितने बड़े मेगा प्रोजेक्ट है वो बंद किए गए, उनकी PC1 नहीं मिल रही है। तो अब आने वाले रेफरेंडम में और इंशाअल्लाह ताला आने वाला रेफरेंडम कंपनी लेवल पे होगा। ये आपको पाकिस्तान वापडा एम्प्लॉइज पैगाम यूनियन एक जबरदस्त मैसेज दे रही है, क्योंकि आने वाला रेफरेंडम कंपनी वाइज होगा और इंशाअल्लाह ताला उसका आगाज पेस्को पेशावर से होगा, उसका इलाज लेस्को से होगा और फिर दूसरी कंपनियों से होगा इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान वापडा एम्प्लॉइज पैगाम यूनियन यहाँ पर मेहनत कश पूरे मुल्क से आए हैं और एहतजाजी धरने में शरीक हुए हैं। हमारा ये एहतजाजी धरना मिनिस्ट्री की तरफ से और वापडा की तरफ से, बिजली कंपनियों की इंतज़ामिया की तरफ से जानिबदाराना पॉलिसी और मज़दूरों के ऊपर एक पॉकेट यूनियन को मुसल्लत किए जाने के ख़िलाफ़ एहतजाज के तौर पर है। इसलिए कि हमारे मज़दूरों के जितने मसाइल बढ़ रहे हैं, उनकी मुलाजमत का अदम तहफ़्फ़ुज़ है, उनकी इज़्ज़त का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, उनके हकूक़ का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। 56,000 पोस्टें खाली हैं, मज़दूरों के बच्चे भर्ती नहीं किए जा रहे हैं, जिनको डेथ कोटे में कंट्रैक्ट पर भर्ती किया गया है, जो डेली वेजेस है उनको मुस्तकिल नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा बगैर गाड़ियाँ नहीं दी जा रही हैं। रोज़ाना लाइनमैन जो है वो खंभों पर करंट लगने से शहीद हो रहे हैं और उनका कोई वाली वारस नहीं है। हम ये समझते हैं कि मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के मसाइल हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज बेशुमार मसाइल का शिकार है। मसाइल को हल करने की बजाय मसाइल में इजाफा किया जा रहा है, इसलिए कि हाइड्रो वर्कर यूनियन को इंतजामिया मजदूरों के ऊपर मुसल्लत रखना चाहती है। रेफरेंडम का सिलसिला चल रहा है, रेफरेंडम फेयर होगा तो तब यहाँ पर तब्दीली आएगी, मजदूरों के मसाइल हल होंगे। यहाँ पर जो पॉकेट यूनियन है वो मसाइल पेश ही नहीं करती, हल क्या करेगी? मसाइल जब पेश ही नहीं होते हल कैसे होंगे? हम ये समझते हैं कि फेयर रेफरेंडम किया जाए, मजदूरों को आज़ाद मर्जी से अपनी सीबे यूनियन मुंतखब करने का मौका दिया जाए। मजदूर जिसको भी मुंतखब करें उनको मौका मिलना चाहिए। यह कोई तरीका नहीं है कि एक SDO उठता है, SDO हाइड्रो के करप्ट अहदेदार के कहने पर मजदूरों की ड्यूटियाँ तब्दील करता है, मजदूरों से बता लेता है, फिर उनकी ड्यूटियाँ लगा देते हैं। ये किस कानून के तहत हो रहा है? क्यों हो रहा है ये? क्यों अफसर जो है वो उनके लिए आलाकार बने हुए हैं? क्यों अफसर उनके हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं? क्यों अफसरों ने अपने कंधे उनको दिए हुए हैं? ये सिलसिला बंद करवाएंगे इंशाल्लाह। हम इंशाल्लाह किसी कीमत पर अब ये सिलसिला नहीं चलने देंगे। हम इंशाल्लाह घेराव करेंगे, हम इंशाल्लाह इस सिलसिले को बंद करवाएंगे। हम यहाँ से नहीं उठेंगे, हमें 1 महीना भी बैठना पड़ा, हम इंशाल्लाह बैठेंगे। हम अथॉरिटी से पूछेंगे कि वो किस कानून के तहत एक टोले को, करप्ट टोले को, बिजली चोर टोले को, काम चोर टोले को मजदूरों के ऊपर मुसल्लत करती है। सारा मजदूर ड्यूटी करते हैं, एक मजदूर 4 मजदूरों की ड्यूटी कर रहा है, लेकिन हाइड्रो के जो करिंदे हैं वो सफेद कपड़े पहनकर, वो कॉटन वाले कपड़े पहनकर आते हैं और पैसे इकट्ठे करके चले जाते हैं, करप्शन करके चले जाते हैं। बिजली चोरों से मिले हुए हैं, बिजली चोरों से मिलकर रोजाना अरबों रुपए की बिजली चंद करोड़ रुपए लेकर वो बेच रहे हैं और वो चोरी करवा रहे हैं। मुल्क और कौम के साथ गद्दारी हो रही है, मुल्क और कौम के साथ जुल्म हो रहा है। वापडा को तोड़ दिया गया है, बिजली कंपनियां बना दी गई हैं, बिजली कंपनियों के अंदर अंधेर नगरी का बाजार गर्म है। हम अफसरों से बात करते हैं, अफसर कहते हैं नहीं जी हम तो उस यूनियन का साथ देंगे। क्यों देंगे? इसलिए कि वो उनको बता देती है, वो उनको पैसे इकट्ठे करके देती है, वो उनके साथ ब्लैकमेलिंग का सिलसिला करती है। हम ये कहना चाहते हैं रब्बे कायनात के फजल करम से, अल्लाह की मेहरबानी से हमारे जितने वर्कर आए हैं, हम इंशाल्लाह यहाँ बैठेंगे, हम इंतजामिया से पूछेंगे कि वो किस कानून के तहत पॉकेट यूनियन की सरपरस्ती कर रही है। हम फेयर रेफरेंडम चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि इस अदारे के अंदर मजदूर के मसाइल हल किए जाएं, मजदूरों को उनके हकूक दिए जाएं, मजदूर की इज्जत वकार बहाल किया जाए, मजदूर के साथ ब्लैकमेल बंद की जाए और यह ख़त्म की जाए। भी नहीं है, उसको खंबे पर चढ़ा दिया जाता है, करंट लगने से वो शहीद हो जाता है। खंबे पर 2-2 घंटे लाइनमैन की लाश लटकती है। जितनी दुनिया ने तरक्की कर ली है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, हमारे महकमे के पास लाइनमैन की लाश को उतारने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। शर्म से डूब मरने का मकाम है। हमारा मजदूर रोजाना अरबों रुपए रेवेन्यू इकट्ठा करके खजाने में जमा कराता है, उस मजदूर का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, उस मजदूर के कोई हकूक नहीं है। ना डेंजरस अलाउंस जो है वो कम से कम 20,000 रुपये होना चाहिए। ये जो बाकी मीटर रीडर स्टाफ है उनके साथ जुल्म ज्यादती है, एक मीटर से कई बैच पढ़ाए जाते हैं और उनको न दिन है न रात है। इसी तरीके से दूसरा स्टाफ है जो पावर हाउसेस बंद किए हुए हैं, बिजली
जो है वो सस्ती जहाँ पैदा होती है वो पावर हाउसेस बंद हैं। जहाँ आईपीपी से महंगी बिजली मिलती है उन पावर हाउसेस से लेकर बिजली अवाम को दी जाती है। ये अवाम के ऊपर जुल्म है, ये मजदूरों के ऊपर जुल्म है, ये ज्यादती है। इंशाल्लाह हम इसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे, हम इंशाल्लाह इसके खिलाफ जदोजहद करेंगे। हमारे मसाइल और जो है वो हल होंगे इंशाल्लाह। हम 11 रुपए की करप्शन जो है इसमें मुलव्वस अनासर के बारे में हुकूमत पाकिस्तान को ये कहते हैं, वफाकी सेक्रेटरी पावर को कहते हैं कि वो इन करप्ट अनासर के असासों को चेक करें। वो देखें जो जब भर्ती हुए थे उनके पास साइकिल नहीं थी, अब उनके पास बड़ी बड़ी 60-60 लाख की गाड़ियाँ कहाँ से आई हैं। उन्होंने मजदूरों का खून चूसा है, उन्होंने महकमे को बेचा है, उन्होंने बिजली चोरियाँ करवाई हैं, उन्होंने सार्फिन के कपड़े उतारे हैं। इन लोगों को पकड़ने वाला क्यों नहीं है कोई? कहाँ गए हुए हैं? ये अरबों खरबों रुपए से इन्होंने लेबर हाल बनाकर अपने नाम असासे कर लिए हैं। और ये जो लेबर हाल हैं ये मजदूरों के खून पसीने से बने हैं। ये मजदूरों के नाम क्यों नहीं है? ये उनके रिश्तेदारों के नाम किस कानून के तहत है? नेब वाले कहाँ सोए हुए हैं? जनाब जावेद इकबाल साहब, चेयरमैन नेब, आप सियासतदानों के साथ साथ इन डाकों को भी पकड़े, इनसे भी हिसाब किताब लें कि इनके एहसास कहाँ से आए हैं। इसलिए हमारा ये एहतजाज इंशाअल्लाह रब्बे काबा के फजल करम से भरपूर अंदाज में जारी रहेगा। हम अथॉरिटी से ये हिसाब लेंगे, पूछेंगे कि चोरों, सरपरस्तों और काम चोरों की सरपरस्ती छोड़नी है कि नहीं छोड़नी है। नहीं छोड़नी है तो हम यहाँ से नहीं उठेंगे। जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर पैगाम यूनियन का एहतजाज जारी है। भरपूर तरीके से वो एहतजाज कर रहे हैं। उनका कहना है कि हाइड्रो यूनियन का जो तसलसल है उसे ख़त्म किया जाए और मज़दूरों को उनके हक़ दिए जाएँ, उनके हकूक़ दिए जाएँ, पूरे किए जाएँ उनके हकूक़। और जो सीट्स खाली हैं उनको सीट्स दी जाएँ, उनके बच्चों को उसमें भर्ती किया जाए। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। देखते रहिए वक्त न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।